जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की इन 23 सीटों का बदला है सियासी समीकरण। उन सीटों के बारे में समझ जानकारी देंगे कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी आगे है, कौन सा पीछे है। बड़ा उलटफेर हो चुका है। ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बीकानेर संभाग की तमाम 23 सीटों के बारे में आपको सियासी समीकरण बता रहे हैं। बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से बीडी कल्ला तो भाजपा की तरफ से जेठानंद व्यास मैदान में है। समीकरण है कि हिंदुत्व फैक्टर और एंटी इनकम्बेंसी यहाँ सबसे अहम फैक्टर साबित हो रही है और भाजपा कुछ इस सीट पर मजबूत है। बीकानेर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर यशपाल गहलोत और सिद्धि कुमारी को कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। साफ छवि और पूर्व राज परिवार के सदस्य होना ही सिद्धि कुमारी का मजबूत पक्ष है। सामने कांग्रेस का नया चेहरा है, इससे भाजपा आश्वस्त भी है। नोखा सीट की बात करें तो यहाँ पर सुशीला डूडी और बिहारी लाल बिश्नोई के बीच में महामुकाबला है। सुशीला डूडी सहानुभूति के रथ पर सवार है। बीजेपी के बिहारी यहाँ कन्हैया के भंवर में फंसे हुए हैं, यानी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है और सुशीला डूडी सहानुभूति के साथ साथ जो बीजेपी में बगावत हुई है उससे उन्हें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कोलायत की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से भंवर सिंह भाटी और बीजेपी से अंशुलाल सिंह भाटी है। आरएलपी के दलित चेहरे पर कांग्रेस के बागी रेवत राम पवार के चलते त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर जबरदस्त हो चुका है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के बगावत होने से कांग्रेस कुछ जो है हल्की अवश्य हुई है। खाजूवाला जो आरक्षित सीट है इस पर गोविंद सिंह मेघवाल कांग्रेस से और बीजेपी की तरफ से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल मैदान में है। मंत्री गोविंद सिंह का इलाका है जहां पर कोई विरोध नहीं है। बड़े नेता दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, इसका फायदा भरपूर है। कांग्रेस यहां पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। जी हाँ, डूंगरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने मंगलाराम गोदारा तो भाजपा ने ताराचंद को टिकट दी है। कांग्रेस के मंगलाराम के आने से भाकपा के गिरधारी मैया और भाजपा में कड़ा जो है महामुकाबला है। हालांकि कांग्रेस कुछ हद तक मजबूत है। लूणकरणसर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र मुंड तो बीजेपी ने सुमित गोदारा को मैदान में उतारा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के लिए बागी सिरदर्द बने हुए हैं। मुकाबला चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय जब भी मुकाबला होता है तो यहाँ पर कुछ बड़ा फेरबदल भी परिणाम में देखने को मिलता है। श्री गंगानगर की बात करें तो कांग्रेस ने अंकुर मगलानी तो बीजेपी ने जयदीप बिहानी को टिकट दी है। भाजपा प्रत्याशी के पार्टी में विरोध और अरोड़वंश मतदाताओं के लामबंद होने बावजूद निर्दलीय करुणा चांडव ने चुनाव को रोचक बना दिया है। बीजेपी जो है कमजोर है और कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है। सादुल शहर की बात करें तो यहाँ पर पंजाबी वोटर्स बाहुल्य है। यही फैक्टर जीत में निर्णायक साबित होगा, जिसमें कांग्रेस ने जगदीश जागीर को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने गुरवीर बराड़ को मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत है इस एरिए में। राय सिंह नगर की बात करें तो कांग्रेस ने सोहन नायक तो बीजेपी ने बलवीर लुथरा को मैदान में उतारा है। पंजाबी वोट्स और एंटी इनकम्बेंसी यहाँ जीत और हार में सबसे अहम साबित होने जा रही है। सूरतगढ़ की बात करें तो डूंगर राम गेद्दर कांग्रेस की तरफ से और राम प्रताप कासनिया बीजेपी की तरफ से है। जजपा के चलते जाट वोटरों में बिखराव की आशंका है। भाजपा के बागी राजेंद्र बहादुर निर्दलीय मैदान में है तो भाजपा का नुकसान होना इस सीट पर तय है। कांग्रेस मजबूत है। अनूपगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने शिमला नायक को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने संतोष बावरी को। जातिगत समीकरण यहाँ पर नतीजों में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। इससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत भी मान रही है। हनुमानगढ़ सीट की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद कुमार है तो भाजपा के प्रत्याशी अमित चौधरी है। विधायक के प्रति जनता और साथियों के विरोध के कारण कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी होती हुई सीट पर नजर आ रही है। पीलीबंगा सीट है, कांग्रेस ने विनोद गोठवाल को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने धर्मेंद्र मोची को। कड़ी टक्कर रहेगी, 2 बार मामूली अंतर से आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गोठवाल की लोकप्रियता ग्राफ बढ़ा है, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। नौर सीट पर यहाँ पर कांग्रेस ने अमित चाचण को मैदान में उतारा है तो भाजपा ने अभिषेक मटोरिया को। यहाँ पर इस बार कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला कांटे का होने वाला है। भादरा की बात करें तो अजीत बेनीवाल को कांग्रेस ने
और बीजेपी ने संजीव बेनीवाल को मैदान में उतारा है। लेकिन सीपीआई के जो बलवान पूनिया है वो अच्छा खासा प्रभाव इस एरिया में रखते हैं। पूनिया यहाँ पर जो पिछले दिनों जो आरोपबाजी का असर है यहाँ पर देखा गया है। बीजेपी और सीपीआई के बीच में कड़ा मुकाबला है। हालांकि कुछ पॉइंट बीजेपी के लिए मजबूत है, लेकिन धीरे धीरे इसको यदि सीपीआई कवर कर लेती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। संगरिया सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने अभिमन्यु पूनिया तो बीजेपी ने गुरदीप सापनी को मैदान में उतारा है। बागी गुलाब सिंह और भाजपा प्रत्याशी सापिनी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को फायदा हो रहा है। फिर चूरू की बात करते हैं। चूरू सीट कांग्रेस से है रफीक मंडेलिया और भाजपा की तरफ से हरलाल सारण है। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। हिंदुत्व फैक्टर हावी है, इसलिए भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है। सुजानगढ़ की बात माने तो यहाँ पर कांग्रेस ने मनोज मेघवाल तो बीजेपी ने संतोष मेघवाल को मैदान में उतारा है। जाट वोटर्स यहाँ निर्णायक भूमिका में होंगे। इसके अलावा भितरघात से बचना पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। सरदार शहर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने अनिल शर्मा तो बीजेपी ने राजकुमार रिणवा को मैदान में उतारा है। ब्राह्मण और जाट बहुल्य इलाकों में दलित व अल्पसंख्यक वोटर्स हार जीत में अहम रोल अदा करेंगे। तारानगर की बात करें तो नरेंद्र बुडानिया जो है वो कांग्रेस की तरफ से, राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की तरफ से है। कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर है। जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा हावी है। अल्पसंख्यक और दलित वोट अहम है। रतनगढ़ की बात करें तो इस सीट पर पुष्साराम गुदारा कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अभिनेश महर्षि है। जाट वोटर्सों में बिखराव की आशंका है। ब्राह्मण व मूल ओबीसी वोटर्स का साथ मिलना जरूरी है। सादुलपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से कृष्णा पूनिया है और बीजेपी से सुमित्रा पूनिया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी तीनों ने ही जाट प्रत्याशी उतारे हैं। एंटी इनकमेंसी एम फैक्टर है, तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कृष्णा पूनिया यहाँ पर मजबूत हमेशा से ही रही है, लेकिन इस चुनाव में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो राजस्थान की बीकानेर सभा के 23 सीटों का नया सियासी समीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको क्या लगता है राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार बनेगी? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।